अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे टू खान साहब जो आज 71 साल का हो जाएगा। लेकिन 71 साल की उम्र में सब आराम कर रहे होते हैं, लेकिन ये हमारे खातिर, हमारी आने वाली नस्ल के लिए खातिर पिछले 2 महीनों से जेल में पड़ा हुआ है, और वो भी टाइप सी क्लास के रूम में पड़ा हुआ है हमारी खातिर, अपने लिए नहीं। उसके पास तो सब कुछ था। ये वही खान है जिसने 1992 का वर्ल्ड कप जितवाया, पाकिस्तान का सर बुलंद किया। ये वही शख्स था जब 2018 में मुंतखब हुआ, लेकिन उसको लोग कह रहे थे कि ये सेलेक्टेड है। ये सेलेक्टेड नहीं था, ये इलेक्टेड था। ये एक खुददार आदमी था। ये वही शख्स था जो 2019 में यूएन में बैठ के उधर खिताब कर रहा था, उधर कह रहा था कि हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती मत करो, वो हमारे दिल के बहुत करीब है, और सब दर्दों से ज़्यादा दिल का दर्द बहुत ज़्यादा है। तो हमारे लिए ये, हमारे को ये दिल का दर्द मत दो। ये वही खान है जो सऊदीया गया था, उसने हमारी मज़दूरों के लिए आवाज़ बुलंद की कि ये सब वाइट कॉलर्स हैं, ये अपने पीछे फैमिली बच्चों को छोड़ के आया है इधर मज़दूरी करने के लिए। लेकिन अफसोस सद अफसोस, पिछले 2 महीने से ये जेल में है, लेकिन हम सब खामोश है, क्योंकि हम डर रहे हैं। किससे? इस्टेब्लिशमेंट से, हाफिज़ साहब से। हाफिज़ साहब खुद से वो सर्वे कर रहा है कि हमारी तो मुल्क में 80% मकबूलियत है। पता लग जाएगा ना, इलेक्शन तो करवाने दो ना। इसलिए इलेक्शन से भाग रहे हो, इसलिए इसकी हुकूमत गिरवा दी। ये वही खान था जिसने ड्रोन अटैक्स बंद कर दिए। ये वही खान है, इसने हमारे लिए अपनी जान पे गोलियां खाई, स्टेज से गिर गया। ये वही खान है। ये वही खान है जिसने शौकत खाना बनाया कैंसर की मरीज़ों के लिए, वो भी एक नहीं 2-3 बनवाए। ये वही शख्स है जिसने हमारे बच्चों की मुस्तकबिल के लिए, हमारी मुस्तकबिल के लिए नमल जैसी यूनिवर्सिटी बनाई। लेकिन अफसोस सद अफसोस, हम सब डरते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, हाफिज़ साहब से, बाजवा साहब से। वो तो एक बेंचोत आदमी था बाजवा। क्यों डर रहे हो आप लोग? आर्मी का काम क्या है? ये तो एक गैर आईनी है कि ये ना इलेक्शन करवाते हैं, खुद के फैसलों से प्राइम मिनिस्टर बनवाते हैं, खुद फैसले करते हैं, जो ये बोलते हैं वही मुल्क में होता है। आपकी 80% मकबूलियत नहीं है, आप सिर्फ बस 80% बजट काते रहो, और आप सिर्फ हमें यही बताते हो कि हमारे दुश्मन इंडिया में हैं, इंडिया से दहशतगर्द आते हैं, इसलिए आपको 80% बजट दिया है। ओ हराम खोर, सुन लो, हम एक खुददार कौम है, खुददार। हम एक आज़ाद कौम है। जब पाकिस्तान बन रहा था तो उसका मतलब क्या था? उस वक्त पाकिस्तान का मतलब क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम किसी के सामने नहीं झुकते सिवाय अल्लाह के। लेकिन हम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के आगे झुकते हैं, बाजवा के सामने झुकते हैं। ये कौन होते हैं? खौफ के बुत को तोड़ दो, यही वक्त है। निकलो खान साहब की खातिर, आज़ादी की खातिर। पिछले 2 महीनों से जेल में है, वो हमारे लिए सब तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहा है। 4 गोलियां खा चुका है जिस्म पे, लेकिन हम अभी तक खामोश हैं। खामोश हमें आगे नहीं रहना है। वी वांट इलेक्शन, फ्री फेयर इलेक्शन। वी वांट इलेक्शन। लिसन टू मी हाफिज़ साहब,
پاکستانی نیشن وانٹ الیکشنز رائٹ ناؤ. آپ نے تو جو بنوایا ہے نا انور کاکڑ کو، وہ تو بس صرف سیلفیاں لیتے ہیں کہ میں بھی آیا ہوں UN میں، میں بھی تقریر کرنے آیا ہوں. اس طرح نہیں ہوتا. تقریر پرچوں سے نہیں ہوتا. تقریر وہ ہوتی ہے جو خان صاحب نے 2019 میں کیا تھا UN میں. سمجھ گئے میری بات؟ یہ ہے ایک خوددار لیڈر، اور ہم سب پاکستانی اس طرح خوددار لیڈر کو PM بنوانا چاہتے ہیں. بس ہم الیکشن چاہتے ہیں اور کچھ نہیں. ہمیں خان صاحب واپس چاہیے. اگر نہیں ملا یا خان صاحب کو کچھ ہو گیا تو پھر تو ملک کا اللہ ہی خیر کرے، کیونکہ پھر جو ہونے والا ہے وہ تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا حافظ صاحب، لیکن ہم کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے. پھر بس گزارش یہ ہے کہ خان صاحب کو چھوڑ دو، رہا کر دو. آپ اس کو یہ دھمکیاں دے رہے ہو کہ آپ ملک سے باہر جاؤ یا جیل میں ہی رہو، آپ کو 1 کلاس کی جیل میں نہیں رکھا جائے گا، آپ کو AC نہیں دیا جائے گا. خان صاحب عادی ہے ان چیزوں کا. 125 دن کا دھرنا دیا ہے اس نے، وہ سب جانتا ہے. خان صاحب پلے ٹل لاسٹ بال، ٹل لاسٹ بال. خان صاحب زندہ باد.